डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। राम सिंह ने सुसाइड किया है। किसान संगठन इसको बलिदान भी बता रहे हैं कि बलिदान दे दिया उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण खबर नहीं आ सकती थी। हम सब मिलकर संत राम सिंह जी को उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके साथ जो 21 और जो किसान जिन्होंने अपनी वहाँ पे जान गंवाई है, जो कड़ाके की ठंड में आसमान की छत के नीचे जिन्होंने पूरी सर्दी निकाल दी अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हुए, हम उन सभी किसानों के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं, सभी परिवारों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब जिद छोड़े और बड़ा दिल दिखाए, राज हठ त्यागे और राज धर्म के रास्ते पे चले। हठ धर्मिता का कोई स्थान नहीं है। कोई भी जो सरकार हो वो अपनी प्रजा की कोई बात माने तो इसमें हार जीत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सरकार में बैठे लोग ये ना सोचें कि अगर वे किसानों की बात मान लेंगे तो कोई उनकी हार होगी या जीत होगी। प्रजा की बात मानना राजधर्म है, उसमें किसी का कद बड़ा छोटा नहीं होता। तो मैं आग्रह करता हूं बार बार, सरकार कहती है कि सरकार ने किसानों के हक में ये कानून बनाए हैं और किसान ये कहते हैं कि ये हमारे हक में नहीं है, तो सरकार इनको वापस ले ले। सरकार वापस ले ले और अगर कोई कृषि प्रणाली में कोई बदलाव करना चाहती है सरकार, तो व्यापक विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति बनाकर कोई बदलाव लाने की तरफ कोई कदम बढ़ाया जा सकता है, मगर अभी अविलंब सरकार इन तीनों बिलों को वापस ले। ये भी कहीं ना कहीं नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एसवाईएल की मांग आप लोग क्यों नहीं रखते, और ये इसको लेकर तमाम जो सांसद हैं। मैं भाजपा के उन सांसदों से और उन विधायकों से पूछना चाहता हूं कि जो आज से 3 साल पहले एसवाईएल का फैसला हरियाणा के हक में आया, तब से लेकर और अब तक वो चुप क्यों थे? तब से लेकर अब तक वो किस राजनीति के चलते चुप थे और आज किस राजनीति के चलते वो बोल रहे हैं? एसवाईएल का मुद्दा अपनी जगह है, हम अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। एक बूंद कभी अपने हक का पानी किसी और को नहीं लेने दें। जो मामला मगर एमएसपी का मुद्दा, किसान की फसल का मुद्दा, कृषि प्रणाली में व्यापक बदलाव, जिन बदलाव को लेकर किसान अपने भविष्य को असुरक्षित पा रहा है, ये मुद्दा अलग है। इसमें भी किसान के हकों की लड़ाई के लिए हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा देश का किसान लड़ रहा है। जो लोग इस समय एसवाईएल की बात उठा रहे हैं, भाजपा के सांसद हरियाणा के या विधायक, उन लोगों से आप ये सवाल पूछो कि 3 साल तक वो कहां छुपे हुए थे? 3 साल तक क्यों चुप थे? सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मामला। सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा है कि कमेटी बनाने पर विचार भी चल रहा है, तो सरकार थ्रू सुप्रीम कोर्ट किसानों को टैकल करना चाहती है। देखिए, न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए संवैधानिक रूप से जो प्रयास या हस्तक्षेप करेगा वो करेगा। मगर उसके साथ साथ मैं आज एक और मांग करना चाहता हूं। देखिए, 6-7 राउंड की वार्ता मंत्रियों के स्तर पे हुई है। अब समय आ गया है, मामले की गंभीरता को देखते हुए, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, कि प्रधानमंत्री जी इसमें स्वयं हस्तक्षेप करें और किसानों की मांगों को मानते हुए इस जो है आंदोलन का समाधान निकालें। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं आज आप लोग के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें और मामले का समाधान निकाला जाए। कहीं ना कहीं दबाव बनता चला और उसमें जेजेपी के कुछ विधायक भी शामिल हो रहे थे, लेकिन पूरा गेम ही बदल गया। और जब सीएम साहब से मिलने के बाद जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चिंता तो है किसानों के साथ है, लेकिन हम सरकार की सपोर्ट को पीछे नहीं ले रहे, और साफ तौर पर कैमरे पर उन्होंने घोषणा कर दी। देखिए, जो इसमें हमने मांग करी है, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता विपक्ष ने माननीय राज्यपाल महोदय जी से एक पत्र लिख के मांग करी है कि तुरंत एक असेंबली सेशन बुलाया जाए, स्पेशल सेशन, अर्जेंट सेशन, और उस आपात सत्र के अंदर अविश्वास प्रस्ताव किसानों के मुद्दे पे लेके आने की हमें इजाजत मिले। क्योंकि हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से सरकार जनता के बीच में अपना विश्वास खो चुकी है, जो आपने बड़ौदा में देखा, जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं बहुत से निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेने की घोषणा भी करी है,
उसी प्रकार से ये विधानसभा में भी अपना विश्वास खो चुकी है। सरकार बड़ी तेजी से खो रही है, विधायकों के बीच में खो रही है। और जब अविश्वास प्रस्ताव किसान के मुद्दे में आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है और कौन अपनी कुर्सी से चिपका हुआ है, इस बात का फैसला विधानसभा के अंदर होगा। मुझे विश्वास है कि सरकार आज अल्पमत में आ चुकी है। दूसरी बात, जहां तक जेजेपी की बात है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जिन लोगों के नाम पे ये पार्टी की स्थापना की गई थी, वो स्वर्ग में चौधरी देवीलाल जी भी देखते होंगे जेजेपी को, तो वो भी बहुत उनको दुख होता होगा कि आज वो किसान के साथ ना खड़े होकर और सरकार का साथ दे रहे हैं। उनको तो सरकार से समर्थन वापसी का फैसला लेना चाहिए था, मगर उन्होंने अपने पहले मतदाता के साथ विश्वासघात करके सरकार को बनवाया हरियाणा में, और अब किसान के विश्वास पे, पीठ पे छुरा घोंपने का काम वो लोग कर रहे हैं। और इसीलिए जो उनके बहुत से विधायक हैं उनमें असंतोष पनप रहा है। और मैं मानता हूं आने वाले समय में अगर आज वो समर्थन वापस नहीं लेंगे और इस प्रकार से किसान को धोखा देंगे, तो आने वाले समय में उनका परिणाम उनको भुगतने उनकी पार्टी के कुछ विधायक आपके साथ इन टच हैं जो लगातार ही किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं? देखिए, विधायक तो सारे हमारे इन टच है, चाहे बीजेपी को, जेजेपी को, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, सारे आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो समर्थन देने की संपर्क में रहना एक व्यक्तिगत प्रश्न है। सब आपस में संपर्क में रहते हैं, मगर प्रश्न ये है कि उनकी क्या भावना है। बहुत से विधायकों ने खुले मंच पर आकर कहा है कि भाई हम किसानों के साथ हैं और उनका पार्टी का स्टैंड ठीक नहीं है। और जबकि आपने देखा होगा कि ये कुछ मंत्री, और ये चाहे जजपा के हों चाहे भाजपा के हों, वो लगातार सरकार की पैरवी कर रहे हैं। उनके विधायक कह रहे हैं हम किसान के साथ है। तो ये जो दोहरा स्टैंड है कुछ लोगों का, ये दोहरा स्टैंड भी मैं समझता हूँ जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो प्रदेश के सामने आ जाएगा, प्रदेश के लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जेजेपी के विधायक आपके साथ खड़े होंगे यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है? तो हम क्यों कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आज के दिन अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने की हमें इजाजत मिले तो हमें विश्वास है कि सरकार जो है विश्वास मत नहीं हासिल कर सकती। किसान के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव की मांग हम बार बार कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, कभी माओवादी कहते हैं, कभी कुछ ना कुछ उनके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोला भी जा रहा है, चाहे वो पंजाब के किसान हो चाहे हरियाणा के किसान हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि कुछ नेता किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कभी खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी माओवादी बता रहे हैं, कभी कांग्रेसी बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं हरियाणा का कोई नहीं, कभी कह रहे हैं राजस्थान का कोई नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ना सिर्फ इस राजनीति को हम नकारते हैं, मगर ऐसे नेताओं को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश का किसान बड़े शांतिप्रिय तरीके से लोकतंत्र संविधान के दायरे में एकजुटता से अपनी मांगों के लिए एक संघर्ष कर रहा है, मगर उस संघर्ष को, उसकी किसान की आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार के राजनीति देश के लिए अच्छी नहीं है। इन नेताओं को समझदारी से अपनी बयानबाजी रखनी चाहिए, अपनी बात बोलनी चाहिए। और जैसे उस समय जब जेपी दलाल जी ने ये बयान दिया था उदाहरण के तौर पे, हमने तुरंत कहा था कि उनको इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि आप उनकी बात सुने माने। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो हैं, माओवादी हैं, खालिस्तानी हैं, कांग्रेसी हैं, फिर आप बातचीत क्यों कर रहे हैं? ये तो अगर बातचीत आप कर रहे हैं तो क्योंकि सरकार को भी पता है कि देश के करोड़ों किसान एकजुटता से ये बात रखने यहाँ पे आए हैं। सब किसान हैं और किसान संगठनों का ये आंदोलन है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है। सर, एक सवाल निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है। जब डॉक्टर केसी वांगड़ से पूछा गया, उनसे पूछा गया कि भाई ये किसान आंदोलन चल रहा है, कितना असर पड़ेगा, कितना असर नहीं पड़ेगा, उनका साफ तौर पर कहना था कि 99% लोग जो निकाय में रहते हैं, नगर निगमों में रहते हैं, वो किसान नहीं है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये चुनाव पूरी तरह से अलग है।
इस जो जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ये बयान आया कि निकाय चुनाव में किसान नहीं रहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसान के अस्तित्व को यूं नकारने की राजनीति जो जेजेपी पार्टी के नेता करने का प्रयास कर रहे हैं वो उनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि देश में हमारे जो है सभी हर वर्ग किसान से जुड़ा हुआ है। 36 बिरादरी, हर धर्म, आज देश कृषि के आधार पर टिका हुआ है। सब भोजन तो करते ही, सबको किसान की पीड़ा का एहसास है। उसको प्रतिशत में किसान के अस्तित्व को नकारते हुए कि भाई किसान है ही नहीं, नगर निगमों में जेजेपी पार्टी के जो ये बयान आ रहे हैं किसान के अस्तित्व को निकालने का काम आज वो कर रहे हैं। कल किसान और 36 बिरादरी पूरा प्रदेश जेजेपी पार्टी के अस्तित्व को नकारने का काम करके जवाब देने का काम करेंगे। एमपी साहब ये बताएं कि रॉकी मित्तल ने बड़े ही संगीन आरोप लगा दिए हैं खट्टर गवर्नमेंट के ऊपर के करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हो गई है। देखिए, जो व्यक्ति सीएमओ से इतनी करीबी से जुड़ा रहे, उसका सदस्य हो और अब वो इस प्रकार की जानकारी लेके सार्वजनिक रूप से पब्लिक के बीच में आए तो उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। हम मांग करते हैं कि जो 1500 करोड़ का जो एक स्कैम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक निकट सहयोगी ने स्वयं उसको उजागर किया, उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करना चाहता हूं। और साथ ही जो उन्होंने दूसरी बात की है कि भाईचारा बिगाड़ने में एक रणनीति की तरह हरियाणा में भाईचारा बिगाड़ने का काम मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी ने किया, तो आज ये प्रदेश के सामने उजागर हो गया। हम शुरू से एक बात कहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा की सरकार एक्सपोज हो गई इस मामले में। और एक और तो सुखबीर बादल जी जो पंजाब के अकाली दल के जो इनके सहयोगी दल जो इतने लंबे समय जिनने उनके साथ काम किया, उनकी कार्यप्रणाली देखने के बाद वो बता रहा है, सुखबीर बादल जी ने कहा है कि भाजपा टुकड़े टुकड़े गैंग असली भाजपा है। और दूसरी तरफ रॉकी मित्तल जी जो इतने लंबे समय तक जिन्होंने हरियाणा सरकार के साथ काम किया, मुख्यमंत्री जी के साथ, खट्टर साहब के साथ, वो कह रहे हैं कि हरियाणा का भाईचारा उन्होंने बिगाड़ा है। तो आज जो भाजपा की जो इस प्रकार की रणनीति है, भाईचारे को बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की रणनीति, आज वो एक बार फिर एक्सपोज हो गई। जो हम बार बार कहते थे वो आज सच सामने आ गया। क्या कहते थे आप बार बार? हम कहते थे कि भाजपा जो है ये भाईचारा जलाओ पार्टी है, बीजेपी भाईचारा तोड़ के राजनीति लोग करते हैं। आज वो वही बात सुखबीर बादल जी कह रहे हैं, वही बात रॉकी मित्तल जो खट्टर साहब के एडवाइजर रहे इतने समय तक वो कह रहे हैं। धीरे धीरे ये बात सामने लोगों के सामने, भाजपा के जो जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए लोग ही सामने ला रहे हैं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।